विजय जी आप तो मल्टी पर्पज पर्सन नजर आया। कठी कपड़े रे बाद में लकड़ी टेकुड़ा पड़िया बैठे अठे आया तो मशीनों पंप बेचो पड़िया। मतलब आखिर कितना काम है? 2-4 बड़े भाई भेड़ा ही बता दो, लिस्ट पढ़ो। ना इतना ही है काम। हाँ काम तो मुझे इतना दूर आया हूँ, हाँ देश छोड़ना है, दूर बैठा हूँ तो काम तो हैंग करना पड़ी। हाँ महंगी कंट्री है, महंगा खर्चा है। खर्चा भी एक काम चल रहा कौन और साइड बिजनेस ना तो साइड कर 3 कर दिया। साइड कौन है? हाँ मैन बिजनेस है, मैन बिजनेस हैंग मैन है, हैंग ही मैन है, हैंग मैन है, हंगला ही मैन है। हैंग मैन बिजनेस कोई भी साइड हो, साइड और बिजनेस अलग कौन। मतलब तो भाव ही नहीं है। हाँ साइड मतलब बिजनेस साइड हो ही नहीं सके। बिजनेस से टाइम नहीं दो, मेहनत नहीं करो तो बस वो यही चले कौन। समय देना पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, ध्यान देना पड़ी। साइड करो तो बस बिजनेस नहीं होगा। लेकिन वो थारे 3 ही ऑफिसों में गयो, बड़ा शानदार सेटअप है। और पंप पाड़ो तो नयो आइडियो इन लाइन में की आइडियो तो नयो कौन है, वो 2016 में मेरे प्लान है। हाँ लेकिन टेक्नो पंप और अपना खुद को ब्रांड है, टेक्नो पंप रजिस्टर्ड है, यूएई रजिस्टर्ड है, ओमान है और सऊदी, अपने और 3 कंट्री में रजिस्टर्ड अपना ब्रांड। और बाद में अफ्रीका में भी जाओ तो अफ्रीका में भी रजिस्टर करो, आपका खुद को ब्रांड है वो। इन मौके के है मशीन इनमें सब तरह का वाटर पंप सब तरह का है। भले कुआं में लगाओ। हाँ मतलब डोमेस्टिक पानी आधा HP ले और 10 HP तक, डोमेस्टिक, सबमर्सिबल, बोरवेल, सीवेज, क्लीन वाटर, डर्टी वाटर, झेड़ा जो भी इंडस्ट्रियल यूज़ में हुए, चाहे डोमेस्टिक यूज़ में हुए, चाहे एग्रीकल्चर में हुए, 3-4 जगह श्रेणी में मेन जगह पानी की जरूरत है वाटर पंप की, वह अपने पूरी रेंज है। आपकी कंपनी मतलब आप ही इसके प्रोड्यूसर है? हाँ प्रोडक्ट आपके खुद का? प्रोडक्ट हमारा खुद का है, डिज़ाइन हमारा खुद का है, पूरा R&D आपकी पेटेंट आपकी कंपनी सब का? हमने खुद ने स्टडी करके और बनाया, मतलब बाजार से खरीदी हुई चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस है वो सब हमने अपने हिसाब से सेट की हुई, मतलब उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया पंप को। ये जो शोरूम है इलाका कहाँ पड़ता है? ये अजमान में पड़ता है। तो 4 राज्य तो घूम लिए ना अपना अलग अलग? चौथा है ये आपका। 4 राज्यों में मतलब अबू धाबी शुरू हुई, अबू धाबी दुबई है, दुबई से शारजा है, अभी अजमान आ गया। 4 राज्यों ये का चौथा राज्य है। ये 4 जगह गोदाम है और लगभग आपके और GR ग्रुप के पास है। हाँ कहीं साथ है कहीं पास है। हाँ ऐसा ही है। पूरे ग्रुप के ऑफिस साथ में। साथ ये कैसा है? यहीं है इंडिया में भी है? नहीं, हम लोग इंडिया से बनाते हैं, लेकिन अभी इसको सेल यहाँ और मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं और अफ्रीका में कर रहे हैं। फैक्ट्री आपकी वहाँ खुद है, आपका ब्रांड है? नहीं फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री हम थर्ड पार्टी से बनाते हैं, लेकिन सब स्पेसिफिकेशन अपना है, आपका डिज़ाइन अपना है, क्वालिटी कंट्रोल अपना है, पूरा अपने हिसाब से बनाता हूँ। राइट्स आपके पास? राइट्स नहीं, सब कुछ A to Z अपना है, डिज़ाइन काम भले किसी से मोल्ड भी करो। अपना है, वो बना के वो दे रहे हैं अपने को। कितना सस्ता महंगा? सस्ता महंगा नहीं होता है। जब इंडस्ट्रियल चीज़ों में और Quality। इंजीनियरिंग वाली चीज़ों में होती है, आपको क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है। जैसे हम लोग दे रहे हैं उसमें इसकी जो इसमें क्या कंपोनेंट होता है, मेन होता है ये इलेक्ट्रिक पंप है, इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है वायरिंग, कोयल, वो 100% कॉपर है अपनी। बाकी SS मटेरियल है 316, उसमें जंग नहीं लगेगा। जो SS पंप है उसमें बेयरिंग हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं। वाटर पंप में क्या होता है, एक पार्ट होता है पंप और दूसरा होता है मोटर। तो मोटर होती है इलेक्ट्रिक की, जिसमें इलेक्ट्रिक बहता है, और जो पंप होता है वो पानी का होता है, उसमें पानी चलता है। तो पानी और इलेक्ट्रिक दोनों मिलने नहीं चाहिए, लेकिन दोनों एक ही मशीन के अंदर चलते हैं। मशीन तो एक ही है, तो इसके लेकिन मिलने नहीं चाहिए। उसके अंदर एक सील लगती है, मैकेनिकल सील बोलते हैं। वो सील उस पानी को अंदर नहीं जाने देगी, और लेकिन उधर से एक शाफ्ट निकलती है, वो शाफ्ट उस पंप को घुमाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो वो उसमें वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं। नहीं तो करंट आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो वो उड़ जाएगा, जल जाएगा। मोटर और करंट भी आ सकता है। मोटर के अंदर पानी गया तो वो जल जाएगी। और दूसरा, हमारा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, 2 साल की गारंटी देते हैं कस्टमर को। इसमें फुहारा वगैरह वाटर पंप जो भी है, जो भी ये यहाँ तो आप कर ही रहे हैं, 4-5 देशों में और कर रहे हैं। हाँ, यहाँ UAE पूरा कर रहे हैं, UAE पूरा कर रहे हैं। ओमान, सऊदी का थोड़ा करंट का चेंज है, इसलिए हम लोग सऊदी नेक्स्ट ईयर से चालू करेंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पे 50 हर्ट्ज चलता है, सऊदी में 60 हर्ट्ज है। तो बाकी सब कुछ सेम है, करंट का एम्पियर का चेंज है थोड़ा, तो वो अलग हो जाती है। चीज़ दिखने में सेम है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो एक पूरी नई रेंज बनाएंगे। तो वो अभी अगले साल शुरू करेंगे। अफ्रीका कर रहे हैं हम लोग।
ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे? इसका हमारा मार्केटिंग कैसे नहीं, करते हैं? B2B मॉडल है हमारा। क्या मतलब? हमारा सेल्समैन जाएगा जो ऑर्डर retail- लेगा? जो हाँ नहीं ऑर्डर नहीं, हमारे बार अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर माल रहता ही है, गाड़ी के अंदर माल भी रहता है, सेल्समैन भी उसी में है, ड्राइवर भी उसी में है, कंप्यूटर भी उसी में है, प्रिंटर भी उसी में है। वो उसी टाइम ऑर्डर लेगा, उसी टाइम डिलीवरी देगा, उसी टाइम पूरा बिल देगा। ऑफिस सेटअप है, पूरा चलता फिरता दुकान है वो। जैसे मॉल होता है सारा हाँ सामान। बिल्कुल, पूरी रेंज उस गाड़ी में भरी हुई है। और जैसे आपकी दुकान पे आया तो आपने जो ऑर्डर दिया उसी टाइम बिल बना के आपको डिलीवरी भी दे देगा, हाथों हाथ। डिलीवरी ऑर्डर भी दे देगा और बिल भी दे देगा। और नया कोई ऑर्डर लेना ले आए, अगले दिन सप्लाई कर दे। अगर नहीं है तो अगले दिन, नहीं तो बाकी माल होगा उसके पास, गाड़ी में होगा ही। ये ये B2B मॉडल है। बाहर कैसे करते? दूसरे देश? बाहर दूसरे देशों में जैसे कई अफ्रीकन कंट्री एजेंसी दे रखी है। अभी अगर जैसे भारत में देंगे तो वहाँ भी एजेंसी देंगे? भारत में अपन खुद भी करेंगे, आप खुद करें? भारत में अपन खुद करेंगे, क्योंकि अपने वहाँ अपन सेटअप कर सकते हैं ना, अपने खुद करना है। वहाँ तो लोग मिल जाएंगे, खुद के ऑफिस सेटअप हो जाएगा। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम चलता है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। लेकिन अभी जैसे अफ्रीका में हम लोग कंट्री वाइज दे रखा है, तो एक कंट्री में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दिया, उसको ही देते माल, वो आगे करेगा। ये तो आपके नया आइडिया है कि सब कुछ आपने एक गाड़ी में कर रखा है। आपका सेल्समैन उसी के अंदर है, वही मैनेजर है, हाँ वही मालिक है, मालिक है। सामान सब उसके अंदर है, उसमें कंप्यूटर है, उसमें पैसे ले सकते हो। हाँ प्रिंटर सब भी कुछ। उसी में है, वाईफाई भी है, गाड़ी के अंदर ही वाईफाई है, स्टॉक पूरा ऑनलाइन है। तो उसको मान लो उसके पास 50 पीस का ऑर्डर है, देखा मेरी गाड़ी में 10 पीस है, तो पीछे 40 पीस गोडाउन में है या नहीं है, तो वो उधर ही चेक कर लेगा कंप्यूटर में, और ERP बेस्ड सिस्टम। और अगला आ जाएगा माल। हाँ तो वो 50 पीस का बिल बना के दे देगा, और 10 अभी दे रहा हूँ, 40 कल आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगी उसने ऑर्डर लिया पीछे माल नहीं है, तो वो उसको उस टाइम भी उसी टाइम समय वो चेक कर लेगा। उसके 50 नहीं है, 40 पीस पीछे पड़े हैं, तो बोलेगा कि भाई 10 अभी दे रहा हूँ, पीछे 30 पीस ही है, 50 नहीं दूंगा 40 दूंगा। ये तरीका है। ऐसा। ये इनोवेटिव आइडिया, नए आइडिया, व्यापार के नए नए आइडिया। हाँ नहीं आजकल ला कहाँ से रहे? हाँ, नहीं आइडिया कहाँ से ला रहे हो? आइडिया तो मार्केट में घूमते हैं। और किसी को काम करने दोगे? सारे आप ही करोगे? नहीं सब मार्केट खुला है, कोई भी कर सकता है। तो भाई कपड़ा का कर लिया, लकड़ टेक दिया, पूरा एक खेत भर दियो। अफ्रीका का जंगल हैंग दे ही लिया। लकड़ तो छोटा मोटा होता नहीं, लकड़ का काम तो बड़ा ही होता है। आप नरसिंह जी देखा होगा, जिस स्टोर में जाओ सब MD पर लकड़े पड़े हैं। तो आप कमा रहे हो, मैंने कहा लकड़ टेको। कमाना तो उसमें भी मार्जिन, कमाने के लिए बैठे। उसमें भी तो मार्जिन अच्छा होगा। मार्जिन के बिना तो धंधे का मतलब नहीं ना। लेकिन अच्छा का मतलब हेल्दी मार्जिन होता है, हेल्दी मार्जिन होना चाहिए एकदम। ऐसा भी तो वो ठगी का है नहीं, ठगी का नहीं है मार्जिन। ठगी का होगा चलेगा नहीं ना। आप एक बार ठगी में बेच दोगे या बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके बेच दोगे, आप रेगुलर नहीं बेच सकते। ये आप अलग अलग मुझे मॉडल बता रहे थे मशीनों के, ये अलग अलग है क्या? अलग अलग इसमें। कैसे? इसमें जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये जितनी भी ये डोमेस्टिक रेंज है, ठीक है, ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रेंज है। ये बीच में ये स्विमिंग पूल की रेंज है, ये स्विमिंग पूल में काम आता है सिर्फ पानी के अंदर। ये जो है ये सीवेज पंप है, सीवरेज के लिए। हाँ सीवरेज के लिए, मतलब डी वाटरिंग के लिए यहाँ ज़्यादा काम आते हैं। आते हैं, हर जगह काम आते हैं। कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हुआ उसको बाहर फेंकना है या कोई टांका खाली करना है। फिर ये जो दिख रहे हैं बड़े लंबे वाला, ये सब है सबमर्सिबल पंप जो अपने बोरवेल में काम आते हैं। बोरवेल में काम आते हैं, ओपन वेल बोरवेल में काम आते हैं। ये जो नीचे देख रहे हैं ये प्रेशर कंट्रोल है, प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। अच्छा। क्योंकि पानी ऊपर चढ़ाया फिर टंकी चालू की तो प्रेशर उतना ही आना चाहिए नल में। 4 नल मशीनें क्षमता के आधार पर अलग अलग है, लेकिन वही करो। प्रोडक्ट एक ही कंपनी का, प्रोडक्ट एक कंपनी का, ब्रांड एक ही, एक ही ब्रांड। ये टेक्नो पंप, टेक्नो पंप। नाम क्या? टेक्नो पंप। टेक्नो पंप से। हाँ, तो जैसे ये रीजन ये पूरा जो है इसमें पूरा दे रहे ये अभी हमारे पास 50 प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इसको 100 तक ले जाएंगे इन मशीनों के अंदर। हाँ क्या क्या ये है? 50 ये जो है ये 50 प्रकार के। 50 प्रकार के। अब लगातार डिमांड के अनुसार आप नए नए हाँ डिमांड है, मॉडल तैयार करना। डिमांड है क्योंकि हमने अभी शुरू किया है, इसलिए हमारे पास अभी 50 से कर रहे हैं। तो हमको हमारा प्लानिंग है हमारे पास कि आपको क्या करना है आगे। तो नेक्स्ट ईयर तक इसको हम 100 प्रोडक्ट तक। आप मैन ऑफ आइडियाज लग रहे हो, इतने दिमाग में आइडिया भरते। एक आध आइडिया मुझे ही दे दो, मैं ही व्यापार कर लूँ यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ, आइडिया ओपन है। मेरे क्या व्यापार चलेगा आप बताइए। आपका
आपका व्यापार तो ये बहुत अच्छा है, मीडिया जैसा तो कोई व्यापार नहीं है। मीडिया व्यापार थोड़ी, इसमें मिलता क्या? नहीं मिलता क्या नहीं, मीडिया कैसे व्यापार नहीं है? इसमें लोगों तक जा सकता हूँ मैं, आपके पास आ गया, ये मीडिया का कमाल है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। लोग बेचारे जिंदगी पूरी निकल जाती है पैसे कमा करके, दुबई नहीं आ रहे, मैं फ्री में आ गया। ये है, आपने सेवा का मौका दिया है दूर आके। ये मीडिया का बस इतना ही फायदा है कि आप लोग घुमा रहे हो। नहीं, मीडिया के बहुत फायदे हर कोई जानता है। मीडिया के बहुत फायदे हैं। यहाँ मैं आज के जितने टाइम स्टोर पर गया सारे लोग मुझे जानते हैं, आपके स्टोर पर काम कर रहे हैं। तो क्यों, ये पावर है ना, मीडिया का फायदा नहीं, मीडिया का पावर है। पावर तो मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल है आज के टाइम में। बिना मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी हो गया। खासकर डिजिटल, अभी डिजिटल आज के टाइम में फिजिकल। भाई आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये भी एक डिजिटल है। जो हाँ, डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल मुद्रा आ गई। पूरा स्टॉक सर्वर पे है, नेट पे, किधर भी, मतलब फिजिकल नहीं है वो, ये उस कंप्यूटर में है, वो कंप्यूटर जहाँ घूमता है उस पे रहता है वो। अभी ये माल यहाँ पड़ा है लेकिन कंप्यूटर पर सब चीज़ ये क्रांतिकारी परिवर्तन है व्यापारियों के लिए, अगर सदुपयोग करे तो ये क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल। इसको सदुपयोग नहीं, इसको तो सदुपयोग करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चल सकता। पूरी दुनिया को आपने एक लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर, ये मोबाइल है अपना, पूरी दुनिया इसके अंदर अंदर है, हाँ। इसलिए कहते हैं दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में है ही, मुट्ठी में। ये अगर ये आपने आईटी के ऊपर और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं किया, हाँ आप बही खातों में रहे, हाँ, तो आप पीछे रह जाओगे। तो आप वहीं लिखते रहोगे। हाँ, लिखते चौपड़ा लिखता रहोगे, हर दीपावली की नई चौपड़ी लाओगे। नई चौपड़ी लाओ, उसकी 3-3 जगह एंट्री होगी, तभी वो होगी। आपको पता पड़ेगा, 3-3 जगह चेक करोगे तब पता पड़ेगा। मिलान करो। हाँ, तभी होगा। एक जगह लिखा और वो गलत लिख दिया तो आप मिलान कैसे करोगे? जबकि ये हाथों हाथ आपके ये तो कितना आपके जमा हुआ, कितना स्टॉक में पड़ा, आज कितनी बिक्री हुई है, उस हिसाब से वो आगे ऑर्डरिंग भी डिसाइड करता है। आज के टाइम में एआई बेस्ड है। जैसे मान लो अभी मेरे पास स्टॉक है, वो किस स्पीड से जा रहा है। ये मेरे पास 50 प्रोडक्ट है, 50 प्रोडक्ट की स्पीड सेम नहीं है। कोई प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कोई मीडियम मूविंग है, कोई स्लो मूविंग है। तो मैं ऑर्डर वापस करने जाऊंगा तो मेरे को ये सजेशन देगा सॉफ्टवेयर कि ये कम है, ये ज्यादा प्रोडक्ट है, है, इसकी क्वांटिटी इतनी मूव हो रही है, तो उस हिसाब से ऑर्डर ये ज्यादा बिक रहा है, ये कम बिक रहा है। हाँ, ये ज़्यादा है तो इसकी आप ज़्यादा दोगे तो ये आपके पास कभी स्टॉक शॉर्ट नहीं होगा। मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा हाँ, है, इसकी डिमांड कम अब होगी। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो माल अपने ज़्यादा खरीदे पड़ा रहेगा, आपका पैसा लग गया और बिकेगा स्लो। तो ये अपने को, ये टूल आपको हेल्प करता है कि आप जो चीज़ चाहिए वही मंगाओ, उतनी क्वांटिटी मंगाओ। एक ये भी तो है ना कि भाई आप व्यापार करते जा रहे हैं, माल दुकान में भरते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने कितना बेच दिया, कितना स्टॉक है। लेकिन ये तो आप एक ऐसे अंगुलियों पर सेकंड में पता पड़ेगा कि एजिंग कितनी है। कि अब आप मुनाफे में चल रहे हैं, हाँ, स्टॉक कितना है, कमाई क्या और हुई है, स्टॉक पुराना कितना है, पुराना कई कितना बार है। जैसे मान लो ये पंप लाया मैं, हाँ। ये पंप 2 साल पहले आया था, सीरियल नंबर है सब पंप के, तो सीरियल नंबर के हिसाब से आउट होता है। अब वो पंप पीछे दब गया पड़ा है, तो ये बताएगा कि आपका 10 पीस है, उसकी एजिंग मतलब 700 दिन से वो पड़े हैं या 400 दिन से पड़े हैं या 50 दिन से पड़े हैं, वो पूरी एजिंग आती है पीछे। तो आपको पता पड़ता है कि ये आइटम क्यों नहीं मूव हो रहा है, या इसके साथ नया बैच। ये चेतावनी है मालिक के लिए, हाँ, दुकानदार सेठ के लिए चेतावनी बिल्कुल। कि वो माल निकल नहीं रहा है, और कारण क्या है, या निकल, हाँ वही है, या निकल नहीं रहा है, या कई बार नया बैच आ रहा है, नया आगे जा रहा है, वो पुराना बैच पीछे पड़ा है, तो वो भी बताएगा आइटम तो बिक रहा है लेकिन वो एक बैच पीछे पड़ा है कहीं खाते में, वो उसको उठाओ, उसको नहीं तो वो एक्सपायरी डेट में चला जाएगा, जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। वो है। तो आईटी और एआई बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको आज के टाइम में यूज़ नहीं किया तो अपन पीछे रह जाएंगे। दुनिया से आपको कदम से कदम मिलाना है, तब आपको टेक्नोलॉजी के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। बिल्कुल, सभी भाषाओं की जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी, मीडिया में आपको आगे रहना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जो अप टू डेट रहना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन जो है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। ये संचार क्रांति आई ना पहले, कि टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, संचार क्रांति। अब ये डिजिटल क्रांति का युग है, और ये बहुत आगे जाएगा, भी आने वाले समय बहुत आगे जाएगा। ये एक तरीके से रोजगार भी तो दे रहा है, बहुत डिजिटल युग, बहुत ज़्यादा ही रोजगार जनरेट कर रहा है। आपके बाकी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदमी आपके कंप्यूटर पर बैठता वो है। लोगों को लगता है कि भाई जैसे एआई आ गया तो लोगों को जॉब खा जाएगा, नहीं, इससे काम बढ़ रहे हैं। अच्छा, लोगों का अभी मीडिया देख लो आप पहले मेन स्ट्रीम मीडिया था अखबार के बाद टीवी आया, टीवी आ गई, ठीक है, टीवी आया तो टीवी ने कितने लोगों को रोजगार दिया होगा। अभी जब से ये आपका सोशल मीडिया आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, तो अभी आप बाड़मेर में कितने पत्रकार हो गए, जरूर, इन्फ्लुएंसर कितने हो गए, बहुत सारे। अभी मैंने एक सर्वे पे देखा था, अमेरिका का एवरेज
सोशल इन्फ्लुएंसर का जो रेशियो है ना वो 14% है और अपना अभी 1 पॉइंट समथिंग % ही है। तो इंडिया में स्कोप कितना है इन्फ्लुएंसर्स का, डिजिटल मीडिया में कितना है? लोग कह रहे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आप कह रहे कुछ नहीं। 14% अमेरिका में, हाँ 14% लोग इन्फ्लुएंसर है और यहाँ पे अपन अभी 1 पॉइंट समथिंग % है। लेकिन अपने तो पूरी रीलों ही बना हुआ है, टेक्निकली काम नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा अपने लोगों का दिमाग वहाँ नहीं जा रहा है कि अर्निंग कैसे करें, नहीं वो थोड़ा अभी जो नया या तरीके से कैसे जाए। जैसे आप प्रॉपर वे से आप कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा के डिजिटल युग के अंदर डिजिटल तरीके से आप विज्ञापन कैसे करें, किसी बड़ी कंपनी के साथ कैसे जुड़े, आपके प्रोडक्ट का प्रचार करना है तो आप प्रॉपर वे से जुड़ेंगे। फेसबुक वाले को आप क्या करेंगे? नहीं वो लोगों को अभी तक थोड़ा लीगल फ्रेमवर्क अभी तक पता नहीं है। ये कम है। वो कोई माइक लेके, एक मोबाइल और माइक तो चाहिए, कोई भी लेके निकल पड़ता है। हाँ तो वो गलत है। बेसोरा के डिग्री लेन को नहीं आवर हाँ वो नहीं उनको वो चीज़ समझनी चाहिए कि हमको ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे अभी यहाँ है ना, यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनका एक अलग लाइसेंस है। यहाँ हो रहा हाँ है, लाइसेंस है। अगर मैं करवाना चाहूँ हाँ बिल्कुल करा सकते हो। क्या प्रोसेस रहता है? ऑनलाइन है, सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन है, आप आवेदन कर दो। आवेदन कर दो तो यहाँ मांगेंगे कि अब आप नागरिक हो कि नहीं हो, या भाई यहाँ क्या करोगे? नहीं उसमें यहाँ पे भी ऐसा रूल है, आप ऑफशोर प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब आप जैसे इंडिया में बैठे हो यहाँ कंपनी खोल सकते हो। इंडिया में बैठ बैठे यहाँ खोल सकते हाँ यहाँ खोल सकते हो, उसको ऑफशोर बिजनेस बोलते हैं। तो आप मेनलैंड इंडिया में बैठे हो लेकिन बिजनेस यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा लाइसेंस है जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए, डिजिटल मीडिया विज्ञापन के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन घर बैठे लोग काम करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट का बड़ा बिजनेस है, लोग क्लाउड किचन चलाते हैं, मतलब घर में बैठ के आपने ऑर्डर दिया और मैंने घर से बैठ के बना के दे दिया। मेरे पास किचन सेटअप नहीं है तो वो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक लाइसेंस की ज़रूरत है। तो वो छोटे छोटे ऐसे लाइसेंस मिलते हैं अपने माँ जैसे MSME का मिलता है, या फूड सेफ्टी का लाइसेंस अपने अलग अलग होते होते हैं। भाई आपको गाड़ा चलाना है ना, और आप पकवान बेच रहे हो तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस वो लेना तो चाहिए। ठीक है। वैसे तो एज पर रूल तो आप कोई भी फूड आइटम बेच रहे हो या फूड आइटम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो वो लाइसेंस चाहिए। अपने आजकल वो जरूरी कर दिया, लेकिन है अपना जो पकवान बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप व्यावसायिक टंकी का उपयोग कर रहे हैं, लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। आप कोई भी भोजन बना रहे मतलब परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बना रहे तो वो व्यावसायिक गतिविधि में होगा। आप घर से टिफिन व्यवस्थाएं चलाते हो लेकिन लाइसेंस लेना जरूरी है। और उसमें छूट है, 22 लाख तक की छूट है। ये सरकार का बहुत बड़ा। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने लाइसेंस ले लिया ना, हाँ, तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, कोई पता नहीं क्या टैक्स लग जाएगा। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपने लाइसेंस लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाओगे आप। कभी कभी ये समस्या आ सकती है। जब वो समस्या आएगी तो बहुत गंभीर हो जाती है कई बार, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हो तो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइसेंस है तो ठीक है, आपके पास कम से कम आप ऑफिशियल तो काम कर रहे हो, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन लाइसेंस नहीं है और आप ऐसा कर रहे हो और कोई गलती हो गई तो फिर आपको देने पड़ जाते हैं। यहाँ धंधे का स्कोप बहुत है, कोई करना चाहे तो। धंधे का स्कोप बहुत है, भले ही खुद की कंपनी खोले, भले ही कोई बाहर का ला करके यहाँ व्यापार करे। जनरली मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे के मतलब क्या है, आप सुबह कह रहे थे कि 80% जो लोग हैं वो बाहर ही, मतलब प्रवासी बात है। सही है। सारे व्यापार और प्रोडक्ट बाहर के, सब बाहर का, लेबर से लगाकर इंजीनियर तक का बाहर का। ठीक है ना। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ ठीक है, बहुत कम है। प्लस उनको गवर्नमेंट के जॉब मिलते हैं, होटल के मैनेजर से स्वीपर तक सब बाहर के ना, क्योंकि उनको जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है आराम से, उतना ही है। तो वो यहाँ अपने क्यों काम करेंगे? फिर उनको जो भी चीज़ चाहिए सब बाहर से आती है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम है, सब ट्रेडिंग के ऊपर पे चलता है। तो पूरा UAE ट्रेडिंग पे ही चलता है, मोस्टली सब ट्रेडिंग है हर चीज़ की। लेकिन आप देखो क्या दुनिया का एक मॉडल शहर बनाया है, कुछ भी नहीं धो रहे। महाबार और जैसलमेर वाले जैसे, जैसलमेर के अंदर नहर आ गई तो उसके अंदर जो है एकदम हरियाली हो गई, पूरी काया पलट हो गई। धीरे धीरे हाईवे निकल गया महाबार से तो वहाँ आप काया पलट हो गई। रिफाइनरी आ गई, सांबरा के अंदर नमक की खाने खत्म हो गई, वीरान पड़ा था, बिल्कुल पेड़ पौधा भी नहीं था, पूरी काया पलट हो गई। यहाँ मैं अलग अलग बस्तियाँ देख रहा हूँ, आप जा रहे हो एकदम धोरा और आगे पूरी हरियाली और शानदार बस्ती है, जिसको डेवलप किया इस सड़क के इस किनारे शानदार हरियाली और सामने धोरे पड़े। जिसको डेवलप किया नए तरीके से कर दिया।
जैसे मैं कल वहाँ मंदिर गया, वहाँ पूरे उस परिसर को अलग ही डेवलप कर दिया। डेवलप किया बिल्कुल। आप और कहीं घूमने जा रहे, वहाँ जाकर के देख के, जैसे डेजर्ट सफारी में गए, वहाँ अलग ही दौरों के अंदर जाकर एक अलग विलेज डेवलप कर दिया। बिल्कुल हाँ। मुझे लग रहा है कि बाहर के लोगों ने बहुत दुबई जो है बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ लिया, दिल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बाहर के लोगों के ऊपर ही चल रही है दुबई, एक्सपर्ट के ऊपर ही चल रही है। काम वही कर रहे हैं, बिजनेस भी वही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वो कहते हैं नीड का निर्माण, ऐसे निर्माण हो रहा है और लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार दुबई आगे बढ़ रहा है। वो धोरे वैसे ही अपने, और आंकड़ा वगैरह देखे मैं तो सेम तो है। आंकड़ा बुआड़ा अपने पे फोक खत्म हो गया, इत फोक है फोगड़ा वाला आटे, ठीक। इत केयर कौन है? खेजड़ी है, खेजड़ी अपने बीकानेर वाली जेड़ी, हाँ बोर है, बोरडियो घणी अपने वाली जेड़ी, बोरडी है, हाँ सिर्फ मतलब केयर नहीं देखा, बाकी हैं। हाँ जाड़ और केयर दो नहीं है, जाड़ नहीं, जाड़ और केयर दो नहीं है, बाकी तो डेजर्ट के जितना भी है। हाँ थोड़ो सो फर्क है। अपने अटे रेत है नी, आ तो काकरानी रेत है, आईडी कूरजे कने अपने हाँ ये तो कवास में की करे, कवास में खड्डी है ना, काकरा। और वो जो डेजर्ट सफारी कहाँ पड़ता है? वो थोड़ा दूर पड़ता है, मलयालम पड़ता है। वो उनकी रेत अलग हाँ, प्रकार वो एकदम बड़ी रेत है, रेड सैंड बोलते हैं। हाँ। वो प्रॉपर डेजर्ट है। यहाँ पे तब क्या है, कंस्ट्रक्शन आ गया, लोग रहना शुरू हो गए, तो डेजर्ट रहा नहीं ना। अब अपने बाहर में देख लो, जैसे ये शास्त्री नगर आप जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम शास्त्री नगर धोरे थे, केवल धोरा। अब क्या है, अब लोग रहने शुरू होते चीज चेंज हो जाती है। अब तो रिंग रोड से बाहर लोग रहने लगे। तो बस वही जहाँ ये अभी यही थे, धोरे थे पहले, लेकिन जब लोग रहना शुरू हुए तो स्टेटस चेंज हो गया। ऐसा है, व्यापार करना आसान नहीं है, ईमानदारी से कोई करे। ईज ऑफ डूइंग है बिजनेस। आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, और व्यापार तो आसान नहीं है। नहीं, व्यापार ऐसे आसान हो तो हर कोई कर लेता है, आसान नहीं है। व्यापार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है। नेकी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, मेहनत करें, ईमानदारी और मेहनत, कोई लक्ष्य हो उसका कि भाई मुझे ये करना बिल्कुल है। चाहिए, लक्ष्य चाहिए। एक तपस्या की तरह तपस्या है कई दिनों तक टिका रहना। बिल्कुल। अपने बहुत कोई सारे चैलेंज, बहुत सारे हैं, चैलेंज बहुत सारे। अपने तो लोग आवे ना हाथों हाथ करोड़पति बनना है, नहीं वो तो नहीं बन सकते आप, यह नहीं बढ़ी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अच्छा, आपको सक्सेस तो तपना ही पड़ेगा, उस में से तब के ही आप कुंदन मर के बाहर निकलोगे। आपको कितनी भाषाएं आती? भाषा मेरे को गुजराती आती, हिंदी आती, मारवाड़ी आती, इंग्लिश आती है। यहाँ वाली अरबिक नहीं आती मेरे को, क्योंकि समझ लेते हो? समझ नहीं पाते? नहीं, समझ भी नहीं पाते, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, क्योंकि अपना काम पड़ा नहीं। दुबई की ये अंग्रेजी से काम चल जाता है, हिंदी से काम चलता है ना यहाँ तो। अच्छा, यहाँ पे दुबई में क्या है, दुबई की ये एक और प्रॉब्लम है कि दुबई में आप अगर दुबई में रहोगे तो आप अरबिक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि सब लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ, आप अलीन में रहोगे तो अरबी सीख जाओगे, क्योंकि आसपास सब अरबी हो, अरबी बोलते हैं, तो आपको मजबूरी में सीखनी पड़ी, भाषा मजबूरी में सीखते हैं। अब बच्चा है, देखो भाषा का भी एक अपना मजा है। और जो जिस बच्चे का जन्म हो गया वहाँ, जैसे अपन लोग वहाँ से आए, अरबी अपने को नहीं आ रही, हाँ। लेकिन आपके बच्चों का जन्म अगर यहाँ हुआ है और यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे अरबी सीख गए, सीख जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे सीखे होंगे। हाँ सीखे, उनको उनके अरबिक लैंग्वेज है, वो शुरू में ही उनको पढ़ा शुरू में पढ़ा रहे हैं। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, जरूरी, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आएगी उतना अच्छा है। ये सक्सेस में एक ये भी है। आप कहीं भी जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आ रही, वहाँ की संस्कृति नहीं आ रही, रीति रिवाज नहीं आ रही, लोगों से मिलना जुलना नहीं आ रहा, आप वहाँ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, तो आप असफल हैं। बिल्कुल। अब कोई घूमने मेरे जैसे आ जाए ना, तो अठे उठा लीजिए, पुलिस रात उठाई को पड़े, क्योंकि गमजी हूँ तो दौरे में जाता हूँ, बाढ़ छोड़ ले ये नहीं, ये पुलिस ले जाए कौन थान, पुलिस पूछ क्यों भटको रात का कित गम गया कहते मेरे माँ तो भविष्य मत पहुँच गए तो बेच गया मैं छोड़ी। हाँ, थे बताओ कित रोकोड़ा नंबर बताए। नहीं जानकार हो ना, जैसे नेटवर्क, मैं यहाँ आया तो फ़ोन कर दिया उनको, मालाराम जी को, PM जी को घुमा के ले आओ। अब उनको फ़ोन कर दिया कि भाई जाओ वहाँ मंदिर दिखा के आओ, अबू धाबी घूम के आ जाओ, अभी आप मेला घुमा के आ जाओ। तो अब जो लोग हैं उनका जो नेटवर्क है, ये तो गजब का आपका नेटवर्क तो इतने साल हो गए ना। हाँ, अभी यहाँ पे मेरे को 14 साल हो गए। हाँ, तो 14 साल में लोग तो मिले ही हैं। किस क्षेत्र में कौन है आपके सीधे फ़ोन किया कि एक आदमी आ रहा है, ये काम करना? हाँ, अपना तो देखो, अपना कम्युनिटी क्लोज नेट कम्युनिटी है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं सब, कौन क्या काम कर रहा है उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है माल जी क्या कर रहे हैं, नरसिंह जी क्या कर रहे हैं, सबको पता है। तो
अगर मेरे को कोई हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो गया, मेरे से किसी ने पूछा कि यार मेरे को हार्डवेयर चाहिए, तो कहाँ से मैं नंबर दे दूंगा इनके, तो इनसे लो ले। किसी को सफारी करने तो सीधा माल जी हमारे पास और कौन है, बहुत सारे होंगे सफारी वाले, लेकिन मेरे को पता है माल जी करते हैं ना। अपने यहाँ दुकान पर पूछ लेंगे बेटा कोई, तो अभी ने कही गए पूछताछ के अंदर थोड़ी गए का कहीं लिखूड़ा दुकान मार के पढ़ ले क्यों कहे फूटूड़ी है क्यों फाड़ के। नहीं ऐसा नहीं यहाँ होना मतलब जवाब सही तरीके सलीके से देते लोग। चाहिए। आप भाई वहाँ से आए हो, इंडिया से चला के आए हो, अभी आप यहाँ घूम रहे हो और मेरे से सलाह ले रहे हो कि मेरे को डेजर्ट सफारी जाना है, तो मैं किसका नाम लूँगा? माल जी के लूँगा। मेरे को पता है माल जी अच्छी डेजर्ट सफारी कराते हैं, अपने घर के हैं, और आप घर के हो तो आप बहुत अच्छी कराएंगे, आप लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क नहीं है। हाँ वो बातें कर रहे हैं अपने आप ही। हाँ तो मैं दूसरे क्यों रेकमेंड करूँ? बेचारा कोई अकेला ही घूमने आ जाए नहीं, बहुत तो मन था कि धुरों में गमजी ऊँटों बड़े में जाते रही ना। इत गमे लोग कई बार, जैसे लोग यहाँ पे क्या है, अभी जो सर्दियाँ सीजन है ना, इसमें अभी लोग घूमने जाते हैं। हाँ 4x4 गाड़ियाँ लेके अंदर चले जाते हैं, वहाँ वो गुम जाते हैं, तो दुबई पुलिस रेस्क्यू करती है हेलीकॉप्टर से, मतलब। और यहाँ रसल के में पहाड़ है, तो गोरे लोग ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों में, तो वो कई बार वहाँ फंस जाते हैं पहाड़ों में, वो रास्ता भूल जाते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करती है गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ बहुत है। नागरिकों की सुरक्षा, भले ही बाहर का मेहमान आ कोई आया, लेकिन कोई हाँ, सुरक्षा गारंटी। हाँ सुरक्षा गारंटी ना। लेकिन यहाँ घूमने आए तो दो तरीका मेरे हिसाब से, एक तो यह कि आप घूमने वाला पैकेज लेके आओ, अथवा आप अपने लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करो। भाई जान पहचान वाला आदमी है और आप वीजा भेज दी, टिकट करा के आप आगे, अब आपके कोई समस्या नहीं है। सही। इन दोनों के सिवा आप आओगे तकलीफ पाओगे। तो वो तो हर जगह है ना, क्योंकि आप यहाँ पहली बार आए, आपको जानकारी तो है नहीं कोई जानकारी नहीं है, तो आप किसी न किसी आदमी के हत्या चढ़ जाओगे, जिसको पता है कि इसका आपको जानकारी नहीं है, तो आपका गलत यूज़ कर लेगा, कहाँ करेगा, आप ज़्यादा पैसे ले लेगा, आपका चीटिंग कर सकता है। तो बेटर यही है कि या तो अगर आपको पास जानकारी नहीं है तो पैकेज लेके आओ, जो पैकेज में है उतना तो देगा, वो सर्विस तो उसको देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर अपने जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई भी आता, हम तिलोक जी सब JRT वाले, उन्होंने कहा हमारे घूमने का 4-5 टिकटों का आगे जनवरी में है शायद पैकेज आया हुआ, तो मैं तो जाऊंगा नहीं, आप जाओ प्रेम जी, 5 लोग घूम के आ जाओ। वो पैकेज कंपनियां देती हैं, कंपनियां देती हैं उनको, उनके इंटीरियर का बड़ा काम आप जानते हो। हाँ तिलोक जी जानता हूँ। तो कंपनी वाले के साथ अगर आप जा रहे हो तो वो आपके मन मर्जी से नहीं जाने देंगे, लेकिन उनके पैकेज में वो पूरा करेंगे। हाँ उनका जो पैकेज में है वो उसमें वो पूरा कराएंगे। ऐसे ट्रैवल एजेंसियां वगैरह ही कराती होगी। हाँ बहुत पैकेज बहुत है पैकेज के अंदर अंदर बहुत है, इंडिया में बहुत है। आप पैकेज के माध्यम से गए, इतने दिन का टूर, यहाँ ये सुविधाएं आपको मिलेगी। अभी तो बाड़मेर में आ गए ट्रैवल एजेंट्स, बाड़मेर शुरू कर दिया। बाड़मेर मेरे ख्याल से एक दीपक नाम है, शायद दीपक करके एक लड़का है, वो पहले दुबई में रहता था, मेरे से बीच में बात हुई थी एक बार, वो अच्छा कर रहा है ट्रैवल्स का। मैं कंपनी का नाम तो नहीं जानता, पर वो पैकेज कर रहा है, अच्छा है उसका काम। तो आप तो ऑफिस खोल दो अब, हमारे वाला ये जो लोग क्या करूँगा फिर और हमारे जैसे जो निक में बैठे ना वहाँ हमारे को ये काम सौंप दो कि आप ऑफिस खोल दो, जो लोग आ रहे हैं उनके बायोडेटा लो, फिर आपका एक्सपर्ट आदमी आए उनका इंटरव्यू ले, और बाकायदा लोगों को लाओ, आपके लोगों की जो मानव संसाधन है आपके उनकी पूर्ति हो जाएगी, और राजस्थान में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे मैसेज आए, पर्सनल मैसेज, कमेंट के माध्यम से, नंबर, आपने जो सुबह खबर दी उसके नीचे आप देखो नाम, मोबाइल नंबर लिखे हुए कि मैं तैयार हूँ आने के लिए, ये तो अब दोनों तरफ से ये काम हो सकता है। तो आपको बाड़मेर में ऑफिस खोलना चाहिए। नहीं मैं अभी निकट भविष्य नहीं आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करूंगा, ग्रुप में मिल करके। नहीं आपको सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे, पर मैं अभी थोड़ा 2 साल इसमें फोकस करना चाहता हूँ कि नया प्रोडक्ट है, इसको मेरे को थोड़ा एक लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, इस पर अब ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत। तो एक बार नाम बता जी, पूरा नाम क्या है कंपनी का? पूरा नाम अपने कंपनी का नाम है टेक्नो इंजीनियरिंग LLC है, अपना ब्रांड नेम है टेक्नो पंप सभी प्रकार के इसके अंदर, सब टाइप के पंप, और निकट भविष्य में पंप से रिलेटेड जो और चीज़ें, मोटर भी आती है, इलेक्ट्रिक मोटर भी करेंगे, भविष्य में पूरी रेंज करेंगे हम। अभी हम लोग सिर्फ 50 प्रोडक्ट के साथ आए हैं, पर भविष्य में पूरी रेंज होगी। राम शाह, देखता रहियो।